अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसी वक्त में हम जल्दबाजी करें, उस पर विचार ना करें, धैर्य ना रखें, तो वही हमारे लिए एक बुरा परिणाम लेके आते हैं। कहानी आप सब जानते हैं। 14 वर्ष का वनवास मिला। माता सीता भी कहती है राजा दशरथ से कि मुझे भी आज्ञा दीजिए इनके साथ जाने के लिए। मेरा क्या है, जब मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे मैं यहां क्या करूंगी। राजा दशरथ इजाजत दे देता है। लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि जहां राम नहीं है वहां लक्ष्मण का क्या महत्व है। लक्ष्मण को तो राम के साथ ही जाने में जो आनंद और मजा है रहने में, वो मुझे और कहीं नहीं। राजा दशरथ ने उसको भी इजाजत दे दी। 14 वर्ष रहे और वहां जंगलों में जो घटित हुआ, लेकिन उस दौरान में कभी ये सोचते हो ये भी उनकी खुद की रची हुई रचना थी। जहां जहां भी गए, ऋषियों के आश्रमों में गए, महात्माओं से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, और थोड़े समय के बाद में ही माता सीता को लंका का राजा रावण धोखे से लेके गया और वहां ले जाने के बाद में उन्होंने उनको इज्जत और सम्मान दिया। ये नहीं कि उन्होंने कोई गलत दृष्टि से या किसी काम के वश होके, नहीं। कारण एक ही था कि जब शूर्पणखा जंगल में राक्षसी थी, रावण की बहन थी, वो घूमती हुई गई। उन्होंने राम और लक्ष्मण राजकुमारों को, सुंदर थे, राजमहलों में पड़े रहे थे, देख के उसके मन में ये आया कि मैं तो इनके साथ शादी करूं। उसने छद्म वेश धारण करके एक सुंदर स्त्री का रूप धार के श्री राम को कहा कि मेरे से शादी करो। वो कहने लगे मेरी तो पत्नी है, शादी मेरी हो चुकी, लक्ष्मण की पत्नी नहीं है। उसने बार बार जिद की। लक्ष्मण कहने लगे मेरी भी शादी हो चुकी है। कहने लगी आपकी पत्नी नहीं है आपके साथ। बोला फिर भी मैं शादी नहीं कर सकता। ज्यादा उसने कहा, जिद की, तो लक्ष्मण जी क्रोध में आके, आवेश में आके उसके नाक को काट लिया, जिसका मतलब है बेइज्जत करना। नाक काट लेना हमारे समाज में सबसे बुरा माना जाता है। अगर किसी आदमी की वैसे भी किसी कारण से, थोड़ी किसी बात के कारण नीचा देखना पड़ता है, या उससे कोई ऐसा काम हो जाता है कि जिसके कारण समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता, तो उसको कहते हैं इसकी नाक कट गई। नाक काट लेना इन नाक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ हुआ, उसने जिद की और रावण से जाके जब कहा, तो रावण ने इसके बदले में, वो राक्षसी ने कही कि इसके बदले मुझे नहीं चाहिए। रावण कहने लगे अभी मैं उसको सजा दूंगा, मौत की सजा दूंगा। बोले नहीं, मौत की सजा नहीं चाहिए, आप उनके साथ वही करो, क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की, अब उसकी औरत को लेके आओ। इस बात के कारण रावण लेके गया था। रावण और किसी बुरी दृष्टि के कारण नहीं। रावण बहुत पढ़ा लिखा, विद्वान, ज्ञानी, बड़ा विवेकी था। चारों वेदों का जानकार नहीं, टीकाकार था। उसने अपने तप के बल से सभी शक्तियां अर्जित कर रखी थी। प्रकांड पंडित था, लेकिन राक्षस कुल में था। इतनी शक्तियां शायद ही उस वक्त में किसी ने प्राप्त की हों, और उन शक्तियों के देने वाले सिद्ध खुद विष्णु भगवान भी उनमें शामिल थे। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसी ऐसी शक्तियां दे दी, ये तो बड़ा उत्पात करेगा, तो श्री राम ने ही ये लीला ऐसी रची कि जिसके कारण उसको सजा देने के लिए उनको मौका मिले, और वो मौका मिला। युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो रावण को मारा गया। जब रावण
मरने में नहीं आता था। कहते हैं उसके 10 शीश थे, एक शीश काटते दूसरा आ जाता। अनेक प्रकार से इस चीजों का वर्णन किया गया कि 10 शीश नहीं, उसमें 10 विद्वानों जैसी बुद्धि थी, इसलिए 10 दशानन कहते हैं उसको। लेकिन जो भी था बहुत शक्तिशाली था, ताकतवर था। लंबी चौड़ी बात है, एक दिन में या थोड़े टाइम में नहीं बताई जा सकती। मोटा मोटी ये है कि युद्ध में रावण को परास्त करके मार दिया। मरवाने वाला भी उसका भाई था। अब क्यों था, यहां हमें अनेकों शिक्षाएं दे जाता है। आज भी कहावत है ये कि घर का भेदी लंका ढाए। रावण जब मरने में नहीं आता था तो विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा कि इसके नाभि में वार करो। और जब नाभि में तीर मारा गया, जब रावण की मृत्यु हुई और जब आखिरी सांस ले रहा था, तो श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम जाओ, रावण बड़ा ज्ञानी राजा था, इससे आप ज्ञान की बातें पूछो। बोले इससे? बोले हाँ, बहुत ज्ञानवान था। और जब लक्ष्मण जी जाके खड़े हुए, लक्ष्मण में अहंकार ज्यादा था, उसके सिर की तरफ जाके खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला, वापिस आके कहने लगे कुछ नहीं बोलता। ने बोले अरे मूर्ख, जब किसी के सामने कुछ लेना होता है ना, तो उसके पैरों की तरफ जाके खड़े हो। जिस किसी के सामने याचना करने के लिए जाते हो, उसके सन्मुख जाके खड़े हो। आप भी शिक्षा लिया करो। ये लक्ष्मण के लिए नहीं, हम सब के लिए है। आते हो सत्संग सुनने के लिए, गुरुओं का उपदेश और शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बन जाते हो सेवादार, खड़े हो जाते हो, गुरु के पीछे खड़े होते हो। पीछे तो चोर खड़े होते हैं। अरे गुरु के जो सन्मुख नहीं खड़ा होता उसको कुछ नहीं मिलता। चोरी कौन करता? आगे पीछे से करते होंगे ना। तो इसलिए जो नजर चुराता है उसके दिल में पाप है, सच्चाई नहीं है, कपट है उसके दिल में, जो पीछे खड़ा होता है। गुरु के सन्मुख खड़े हो, दृष्टि पड़ेगी तुम पर, उनसे दीदम दीदा होगे, वो शक्ति मिलेगी आपको। दृष्टि की शक्ति मिलती है। उनके पास दृष्टि की सिद्धि है, वचन की सिद्धि है, संकल्प की सिद्धि है। कौन जानता है? नाम सत्संग का लेते हो, करते क्या हो? मैं देखता हूं उधर से हटाए उधर जा खड़े होगे। क्यों चोर हो तुम? छिपके खड़े होते हैं। छिपके तो चोर खड़े होते हैं। मैं देख लेता हूं, पीछे से भी देखता हूं। मैंने संतों की सेवा की है। ऐसे ही नहीं ये बातें बढ़ती। ये शास्त्रों में नहीं मिलेंगी बात आपको। शास्त्रों में सीधी कहानी मिलेगी। रामायण सब जानते हो, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा आपको, सब जानते हो। बच्चा बच्चा बता देगा, मेरे से भी अच्छी तरह बता देगा। लेकिन मैंने तो मोटे रूप में ये आपको ये बताई है कि वो दशहरा किस लिए मनाया जाता है। जब रावण का वध किया, जब राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई, जब पाप पर धर्म की विजय हुई, जब असत्य पर सत्य की जीत हुई, ये वो दिन था जिसको दशहरा कहते हैं। इस दिन रावण मारा गया था, उसकी खुशी मनाते हैं, जलाते हैं उसको। पाप कर्म का नाम रावण है। हमारे दिलों में रावण बैठे हुए हैं। नाम ले लिया, ये मेरा ही लिखा हुआ शब्द था, हंसा भाई हो जाने नाम दीवाना। नाम दीवाने कहां हो जाओगे? नाम दीवाने तो हनुमान जी हुए थे। रामायण से ही संदर्भ बताता हूं। समुद्र को पार करने के लिए जब माता सीता की सुध लेने के लिए गए, तो कहने लगे श्री राम से कि मुझे बताओ, माता सीता मैंने कभी नहीं देखी, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, वो मुझे कैसे पहचानेगी? पहचान दो। माता सीता ने अंगूठी, श्री राम ने उनको मुद्रिका दी, और मुद्रिका दी तो उस पर नाम लिखा हुआ था, श्री राम का नाम। नाम नाम आप सब लेते हो ना, अब भी बड़ी आवाज लगाते थे
कि नाम लेनी हो पर्ची कटवा लेना, सब आ खड़े होते हैं, नाम हमें भी दे दो, नाम हमें भी दे दो। नाम लेने वालों के हाल देखो ना, नाम लिया, अरे नाम ले लेता है, उसका तो परिवर्तन आ जाता है, उसमें उसके खोटे कर्म छूट जाते हैं, उसके विचार बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है, बुराइयां भाग जाती हैं दूर उससे, हृदय पवित्र हो जाता है। नाम कोई ऐसा ही है कि पंसारी की दुकान के गए और जाके वहां से पुड़िया बंद आके लेके आ गए, वो कोई काम आएगी? नाम को जानते और कहां है? 400 योजन लंबा समुद्र लांघना था हनुमान जी को, और उस मुद्रिका को मुंह में लेके चले गए। पूछने लगे हनुमान जी, मुद्रिका मुंह में रखने की चीज है? अरे मुद्रिका के सहारे मैंने समुद्र पार किया है। वो कैसे? राम का नाम लिखा हुआ है, मैं कौन पार करने वाला हूं? वो पहचान लेके गए थे कि माता सीता को दिखाऊंगा ना तो उनको पहचान हो जाएगी, हाँ रामचंद्र जी के पास से आया है। उसको मुंह में रख के और समुद्र को पार करता चला गया। लाखों बाधा रास्ते में आई, तो जहां नाम है वहां बाधाएं आ जाएंगी क्या? नाम लेते हो आप, रोजाना कहते हो कि जी मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। क्यों कहते हो? जब आपको वो चीज मिली हुई है, एक आदमी हुंडी लिख दे और लिख के आपको दे दे कि इसे तुम ले लेना जितने तुम्हें पैसे चाहिए। हुंडी का मतलब जो वस्तु चाहिए ले लेना, लेकिन उसको जेब में डाले फिरते और कहते हो कि मैं कंगाल हूं, मैं भिखारी हूं, मैं रोगी हूं, मुझे ये है, मुझे वो है। ठीक होने वाला नहीं है। उस नाम को जाने नहीं, नाम की महिमा नहीं समझे। जिन्होंने नाम लिया था ना, जिन्होंने नाम लिया उनके तो इतिहास में नाम है। नाम भिरणी ने लिया था। श्री रामचंद्र जी बड़े बड़े योगी तपी सन्यासी जो जंगल में, उसी दौरान में जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में थे, गुरु का हुक्म था भिरणी के लिए। मतंग ऋषि बुढ़ापे की उम्र थी, चोला छोड़ने लगे, भिरणी अकेली सेवा करती थी। रोने लगी, मैं क्या करूंगी, आप जा रहे हो। बोला कोई नहीं बेटी, चिंता ना कर, तू राम का नाम का जाप किया कर, सुमरण किया कर, श्री रामचंद्र जी आएंगे तेरे घर। जिसको याद करते हो तुम्हारे पास आता है। क्या भूले से भी हम कभी याद करते हैं क्या? जो याद करोगे ये हो नहीं सकता कि वो तुम्हारे पास आए नहीं या तुम्हारी संभाल ना करे। श्री रामचंद्र जी सबको छोड़ के, सबने अपने अपने आश्रमों को सजाया, बड़ा लीप पोत करके फूलों से और से सजा के तैयारी कर रखी। लेकिन रामचंद्र जी आए, सीधे निकल गए, सब देखते रह गए। कहां गए? भिरणी के पास जाके रुके, क्योंकि भिरणी ने किस चीज से सजाया था? हृदय सजाया था नाम से। बाहर की सजावट काम नहीं आती। अंदर हृदय जब सजाओगे, हृदय में तो कचरा भर लिया, पाप कर्म, खोटे विचार, निंदा, चोरी, चुगली, कपट छिपा हुआ है। कपटी हो, बाहर से कुछ दिखाई देते हो, अंदर में कुछ हो। बाहर का दिखावा करते हो, बाहर के दिखाने से कल्याण और हित नहीं हो जाता। ये रामायण की शिक्षा है। जाति काम नहीं आती। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहे कैसे, बिन बारिद बादल हो जैसे। बिना जल के जैसे बादल होते हैं, बिना भक्ति के इंसान का जीवन ऐसा है। जाति धर्म कुल बड़ाई परिजन गुण चतुराई ये काम नहीं आते। हम तो इन बातों में बरतते हैं, चतुराई करते हैं, और किसी से नहीं, गुरु से ही करते हैं। मेरे से ही बहुत करते हैं। मन औरों का क्या पता, मत मेरे साथ करते हैं वो बताता हूं। कभी सोचते हो? वो सोचते हैं कि मूर्ख है, इसको पता नहीं, इनको ये नहीं पता इन्हें 75 साल किस चीज में खोए हैं।
आदमी अपना परिचय खुद देता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे लक्षण, तुम्हारा दिखावा, वो सब बता देगा आप कैसे हो। किसी कहने की जरूरत नहीं है। जिसका हृदय पवित्र होगा उसके चेहरे पे आभा बदल जाएगी, तुम्हारा विश्वास जाहिर हो जाएगा, प्रगट, तुम्हारा प्यार प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी घृणा नफरत प्रकट हो जाएगी। बीज जैसे हृदय में बोलिए बाहर आ जाएंगे। जाति की बात नहीं है, नीच जाति की थी बेचारी, कुरूप एकदम, किसी ने डेरे में नहीं घुसने दिया। सोचती गुजारा हो जाएगा, कितना उसके दिल में भी रहम था। वो भी बड़ी एक शुद्ध और पवित्र विचारों वाली लड़की थी, शादी होने वाली थी। जानवरों को उसके बाप ने इकट्ठा कर रखा था, भील जाति से थी या जो भी उसकी जाति थी, नीची जाति थी। और वहां रिवाज थी कि शादी के टाइम उनको, बरातियों को जीव मार के उनका मांस देते थे। जब बेलनी की शादी तय की तो उन्होंने पहले से ही जानवरों को इकट्ठा करके बांधना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ से पूछा कि ये इतने जानवर क्यों इकट्ठे कर रखे हैं। बोला बेटी तेरी शादी में काम आएंगे। उसने सोचा अब मेरी एक के लिए कितने जीवों की हिंसा होगी। पवित्र हृदय, जीवों पर दया, वहां उसने धर्म का पालन किया। जो अपना सा जीव सबका समझता है वो धर्म के रास्ते पर है, और जो चाहता है मैं जिंदा रहूं बाकी जहन्नुम में जाएं, नरकों में जाएं, कुएं में पड़े, मेरा क्या। वो धर्म का पालन नहीं है, इंसानियत नहीं है उसमें, राक्षस है वो रावण कुल का है। ये रावण के लक्षण और गुण थे। उस रावण को मार के आज तक भी हमें संतुष्ट नहीं हुए हैं। दुष्ट कर्मों का परिणाम है कि आज भी रावण को मारते हैं। इतने युग पलट गए, 4,32,000 वर्ष का एक युग हो जाता है। त्रेता युग में हुए, कहां त्रेता युग था, आज कलयुग आ गया। लेकिन रावण नहीं मरा है अभी। वो रावण, वो रामायण हमारे हृदय में, हमारे ऊपर पूरी रामायण है। वो रामायण थी जो तुलसीदास जी ने लिखी है, ये हमारी घट रामायण है। और जब कोई सच्चा प्यार करता है, उसको नाम को अपने आप में बसा लेता है, तो तुलसीदास जी से और वाल्मीकि जी से पूछ के देखो ये बात। तो वाल्मीकि जी ने तो 10,000 वर्ष पहले लिख दी थी रामायण को, और जब तुलसीदास जी ने लिखी तो इतने मस्त होके लिखा करते थे। जब भी कोई उन्होंने चौपाई लिखी या जो भी कोई घटना का वर्णन करते हैं रामचरितमानस में, तो साक्षात उनकी नजरों के सामने श्री राम, लक्ष्मण, सीता, जंगल, वो सारी की सारी घटनाएं साक्षात उनको दिखाई देती हैं। उनका वर्णन और चित्रण इतनी अच्छी तरह से किया तो कहीं बार कहां हुए। वो अब भी उसी प्रकार से, इसी प्रकार से तुम भी अगर नाम में उसी प्रकार अपने आप को लय कर दोगे, सारी शक्तियां आपके पास भी है। लेकिन भेलने ने क्या किया, घर से निकल गई, कहां जाए, पढ़ी लिखी नहीं थी, आज जैसा वक्त नहीं था, रोटी भी नहीं मिलती थी खाने को, जंगलों में और तो कोई नहीं ऋषियों के स्थान देखे, ऋषियों के पास जाती है, कुरूप है चेहरे से, उसके चेहरे को देख के सबने दुत्कार दिया, भाग यहां से। ऋषि भी कहते थे भागो यहां से। जो तप करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, जिनमें क्षमा, दया, प्यार, रहम, सहानुभूति होती है, उन्होंने भी दुत्कार दिया कि जाओ यहां से, भागो, तुम अछूत है। कहां जाए, उसने छिप गई जंगल में। रात को बुहारी झाड़ी निकालती है, पानी रख के आती है, उनके रास्ते बुहार देती है जिस रास्ते से ऋषि गुजरते हैं। उन्होंने देखा कौन ये काम कर जाता है, एक दिन छिप के देखा तो उसको वहां से भी भगा दिया। एक बूढ़ा ऋषि, मतंग ऋषि, उसको दया आई, उन्होंने उसको कहा कि बेटी तू मेरे पास आ। जब तक रहे उसको बड़े प्यार से रखा, वो सेवा करती रही। लेकिन वो जाने के बाद भी क्या किया,
कि वो बुहारी झाड़ी ऋषियों के रास्ते में निकाल देती थी, तालाब में स्नान करने के लिए आते थे। क्या होता है कि एक दिन उसको इतना मारा कि भीलनी के शरीर से एक रक्त की बूंद तालाब में गिर गई, और उसकी रक्त की एक बूंद गिरने के कारण पूरा तालाब जो है खून से भर गया, वो लाल हो गया, पानी पीने लायक नहीं रहा, स्नान करने लायक नहीं रहा। दूसरा कोई जगह नहीं है। परमात्मा अपने भक्तों को इज्जत सम्मान दिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके अंग संग्रह के उनको हर प्रकार से दुनियादारों के सामने सिद्ध करके दिखाते हैं कि महान है। सारे ऋषि आए, जाके श्री रामचंद्र जी आए भीलनी के दरबार में आके कहने लगे श्री राम से कि चलो प्रार्थना करते हैं कि रक्त हो गया पूरा तालाब, और कहें कि इसको श्री रामचंद्र जी ठीक कर दें, जल कर दें दोबारा से। कैसे हुआ ये? श्री रामचंद्र जी जानते थे सबको, बारी बारी से कहा कि ऋषियों आपने तप किया है, भक्ति करते हो, सारे बारी बारी जाओ और तालाब में अपने हाथ से जो जो तुम मंत्र जाप कुछ करते हो तो करके और दिखाओ कौन इसको पानी को करता है शुद्ध। सब के सब गए, किसी से नहीं हुआ। बोले जी आप ही कर सकते हो। कहने लगे मैं भी नहीं कर सकता भाई, जब आप लोगों से नहीं हुआ मैं कैसे करूंगा, कि और कोई बचता है? बोले ना। अपने भगत को कैसे सम्मान दिलाते हैं? कहते भीलनी तू जा। बोली जी मैं गरीब, मैं कोई नाम नहीं जानती, भक्ति नहीं करी, कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, मेरा क्या है? मैं तो बस आपकी दीवानी थी, आपको याद करती थी, आपने दर्शन दे दिए, गुरु का हुक्म था, मैं ये गुरु के हुक्म पर अटल थी कि गुरु ने हुक्म दिया श्री रामचंद्र जी आएंगे, मैं धन्य हो गई, मेरा कल्याण हो गया, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ये काम मेरे से कैसे होगा, मेरे पास क्या है? बोले कि नहीं तेरे को करना पड़ेगा, जा। भीलनी जब उस तालाब के पास में ही गई, अंदर भी नहीं गई, सारा का सारा रक्त जल में परिवर्तित हो गया। और जब उन ऋषियों का मान मरा, उन्होंने देखा कि देखो सच्चाई की जीत, धर्म की जीत, पुण्य कर्मों का फल ये होता है। हम तो बेकार अहंकार में थे, अहंकार मारता है। लक्ष्मण जी जब चरणों की तरफ जाके खड़े होते हैं, जब रावण बोलता है कि लक्ष्मण, बोले कि कुछ हमें ज्ञान की बात बताओ, आप अब संसार से विदा हो रहे। कहने लगे कि पहली चीज अहंकार मत करना, मैं सबसे बड़ा अहंकारी था, अहंकार के परिणाम स्वरूप मेरा यह हाल हुआ। अहंकार सबको मार देता है। अभिमान नहीं करना चाहिए लक्ष्मण, अभिमान नहीं करना जिंदगी में कर। दूसरा, दुश्मन को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। मुझे सबने कहा कि जाओ श्री राम है, चरण पकड़ लो, माफ कर देंगे, लेकिन मैं समझता रहा क्या वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने क्या है उनके पास, यूं ही जंगलों में घूमते हैं, और मैं बड़ी बड़ी सेना लिए हुए था, मुझे अभिमान था, लेकिन मैंने उनको छोटा गिना। और तीसरी चीज कि इंसान को अपनों से ही बच के रहना चाहिए। मेरे भाई ने ही मुझे मरवाया, दूसरा मुझे मरवाने वाला नहीं था। कहावत चल दी, उसी इतिहास बन गया कि घर का भेदी लंका ढाए। तो कपटी आदमियों से बच के रहना चाहिए। अब सुनो, वही रामायण की शिक्षा। रावण दहन कर दिया हमने, लेकिन क्या हमारे मनों से रावण गया? क्या सब पाप कर्म में, चोरी में, झूठ में, कपट में, बेईमानी में, हिंसा में, सारी जितनी बुराइयां हैं हमने सीख रखी हैं। किसी कॉलेज में नहीं सीखी, कोई संस्था नहीं है सिखाने वाली, लेकिन फिर भी हम उन चीजों में बड़े सीख गए। और अच्छी चीजें सिखाने के लिए कथा वार्ता होती है, सत्संग होती है, ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद पुराण कुरान भरे पड़े हैं शिक्षाओं से, लेकिन क्या कभी हम शिक्षा लेते हैं उनसे? क्यों नहीं ले पाते?
संतों ने अच्छी तरह फरमाया है कि इंसान का संग अच्छा होना चाहिए। दुष्ट आदमी का संग मारता है इंसान को। खान पान उसका शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। यूं तो कितनी बातें हैं। हम रामायण में अगर लें, भाई भाई का प्यार देखो। अब भाई भाई का गला काटता है। और उस काल में देखो कि भरत जी को राज दिलाया, राज किसी को मिल जाए कौन छोड़ेगा। लेकिन रामचंद्र जी के पास जाके कहता है कि मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मैं राज नहीं करूंगा, गद्दी आपकी है, आप चलो, अभी चलो। अभी नहीं चलते तो कभी आ जाना। भरत के लिए वो गद्दी तो कांटों का ताज है, मैं उसके नजदीक भी नहीं जाऊंगा। जब नहीं मानता है तो श्री रामचंद्र जी से उनके पादुका, चरणों की जूतियां, खड़ाऊं वो लेके आते हैं और 14 साल तक वो गद्दी पे रखी रही। इसका मतलब श्री रामचंद्र जी राज करते रहे, उनको रोजाना भरत जी मत्था टेकते रहे। जो अपने बड़ों को आदर सम्मान और भाई भाई से जो प्यार करता है, संदेश देती है रामायण कि भाई का भाई के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। पुत्र को पिता का कितना आज्ञाकारी होना चाहिए। पत्नी को पतिव्रता किस प्रकार से होना चाहिए। माता सीता इतने पवित्र होते हुए भी अग्नि की परीक्षा ली, तो अग्नि की परीक्षा भी उसने दी। घर से निकाल दिया तो भी जाके ऋषियों के आश्रम में जाके रही, वाल्मीकि जी के पास में। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी। भाई भाई का प्यार उसमें, पिता पुत्र का उसमें, माँ बेटे का उसमें, सास बहू का उसमें। देखो कितना सब चीजों के लिए कुर्बानी वो सिखाते हैं। आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए वो कहते हैं। एक हमारे शास्त्रों में लिखी 3 बातें हैं। तुलसी इस संसार में 3 रत्न है सार, मीठा बोलन, नीवा चलन, करना पर उपकार। जबान से मीठे बोलो, मीठा बोलना, पैसे नहीं लगते। कड़वे बोलते हो तुम अग्नि के अंगार बरसाते हो। ऐसी जो आग लगाते हैं दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जाड़ के छार कर देती है, राख बना देती है आदमी को। कटु वचन मत बोल तेरे भले की कहूं। मीठा बोलना, मीठा अगर बोलते हो, तुलसी मीठे वचन तेरे सुख उपजे चहूं और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। मीठा बोलना एक वशीकरण मंत्र है, दूसरे को वश में कर लेते हो। मीठा बोलो, तुम्हारा बन जाएगा। आंख दिखाओगे, कड़वा बोलोगे, बुरा बोलोगे, कुछ नहीं, हाथ पल्ले आएगा, दुश्मनी हो जाएगी। मीठा बोलन, नीवा चलन। नीवा चलने का मतलब है छोटा बन के रहना। संतों ने कही, छोटा सा बन के रहना रे जगत में, तज दिन गर्व गुमाना जी, तेरी याद में कौन कौन हो गए। कौन कौन हो गए, क्या हाल हुआ उनको। रुस्तमों की कमी सरजमी पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए। जिनकी ऊंची उड़ाने बड़ी दौड़ थी, लड़खड़ाए कदम तो टहलते गए। किस चीज का अभिमान करते हो, नीचा बन के चलो, छोटे बन के रहो। काना मान करे ना मूर्ख, आखिर सब हथजार चले। छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले। नाम जिन्हा दी जप दी खलकत राम कृष्ण अवतार चले। अर्जन दे आज बाण ना दिसते भीमकार बलकार चले। आए खाली टुर गए खाली झूठी कर तकरार चले। मोया नो जो कर्ण जीव दे वो भी प्यारे यार चले। नबज हकीमा दे हथ रह गई प्यारे छड़ प्यार चले। रहा कोई एक पल देन बिछोआ नहीं, वो भी जगत उलार चले। वो भी दुनिया से गए, एक पल भी जो छोड़ना नहीं चाहते थे, नहीं जुदा होना चाहते थे, गए। किस चीज का अभिमान फिर। मीठा बोलो, नीचा चलो, और करना पर उपकार। अगर करते हो पर उपकार करो। दूसरे के साथ जैसा करोगे लौट के तुम्हारे पास 1000 गुना अच्छा आएगा। बुरा करते हो बुरा भी उतना ही आएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा भी उतना ही आएगा। बीज जैसा इंसान बोता है उसको वैसा मिलता है। और भक्ति का काम तो ऐसा है
कि इसमें अगर कोई तुम्हारी रुकावट पैदा करता है उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मनमुखों का काम होता है कि इंसान को गलत रास्ते पे डाल देना, बुरी बातें उसको सिखाना। निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, उसके हृदय में कपट है, वो रोजाना ऐसी बातें कर करके कपट और बेईमानी की और बुराई की बातें वो इंसान को उसके रास्ते से भटका देता है। इसलिए दुष्टों का संग नहीं। इसीलिए गुरु के सन्मुख रहने की बात कही। गुरु के सन्मुख होता है ना वो गुरुमुख होता है, और गुरु के जो पीछे होता है ना वो मनमुख होता है, पीठ के पीछे खड़े होना वाला। इसलिए संतों के हमेशा सामने जाओ, तीनों चीजों को खुला रखो, आंखों को, हृदय को और कानों को। सुनो वचन क्या कहते हैं, देखो आंखों से, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। दर्शन करने से ही सब कुछ मिलता है। जो दर्शन नहीं कर पाते उनको क्या पता। अंधा आदमी कोई बता देगा दुनियादारी की क्या चीजें हैं। जिसकी आंखें हो देख के सब कुछ बता देगा। और बातों को सुन सुन के, चुन चुन के, गिन गिन के हृदय के अंदर उनको पिरो के रखो। वक्त पे वो काम आती रहेंगी, याद आएंगी वो। और जो बातें सुनते उन पर अमल करो। ये नहीं कि बातें सुन ली और छोड़ दी। पूरी जिंदगी में तुम 10 बातों को भी अपना के उन पर अगर खरे उतर जाओगे ना, मैं कहता हूं जीवन संवर जाएगा। आदमी पहले जरूरत है अपने व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा उठाए, संवारे उसको। और ऐसे कामों में तुम्हारे नेक रास्ते पर चलते हुए बाधा डालता हो, चाहे तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बहन हो या तुम्हारी माँ हो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुष्ट है, वो मित्र नहीं है। कई लोग आके कह देते हैं, कुछ लड़के कि बोले जी मैंने नाम लिया था लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरे से धोखा कर। दोस्त कहता है तुम? धोखा किया दोस्त कहता है? दुश्मन बोल। जो तेरे से धोखा करता है, तुझे शराब पिलाता है, जुआ खिलाता है और गलत जगह लेके जाता है, तो मित्र कहाँ हुआ, दोस्त कहाँ हुआ? दुष्ट है, दुश्मन है वो तो, बुरे रास्ते पे लेके जाता है। मित्र तो वो होता है जो इंसान को बुरे रास्ते से निकालता है, जरूरत में उसकी सहायता करता है और उसकी छोटी बातों को भी बड़ी करके अच्छी बातों को बढ़ा के कहता है और उसकी बुराइयों को दबाता है। मित्र के काम ये थोड़े होते हैं। वो मित्र नहीं, वो तो दुष्ट है, दुश्मन है, राक्षस है। ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मीराबाई जी ने लिख के एक बार, जब राणा जी उनके साथ ज्यादा उत्पात करते थे, कभी उसको डब्बी में सांप डाल के दे दिया, कभी उसको जहर पिलाने की कोशिश की, कभी और दूसरी प्रकार की कई यातनाएं दी, तो अपने गुरु रविदास जी चोला छोड़ चुके थे, तो मीराबाई जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि हमारे घर वाले उपाधि करते हैं, हमारे साथ परेशान करते हैं, हमें लिख के भेजो कि हम क्या करें। तुलसीदास जी ने उनको कहा कि अगर ऐसे आपके साथ होता है तो ऐसों को त्यागने में आपका कोई दोष नहीं है, वो आपके अपने नहीं है, वो आपके हितैषी नहीं है। जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने बाप को त्याग दिया था, क्यों त्यागा उन्होंने? बाप था। जो उसके भक्ति के रास्ते में बाधा बनते हैं, त्यागा के नहीं त्यागा? कृष्ण ने त्याग दिया था अपने मामा को, कहाँ मामा हुआ? तो जो हमारे रास्ते में जो भी बाधा डालता है भक्ति के रास्ते में, अनेक रास्ते पे चलते हुए, वो हमारा अपना नहीं है। इसलिए उन चीजों से बचो, लेकिन मन के कपट को धो। मैंने वो बात इसीलिए कही थी कि हमारे दिलों में जब तक ये बुरी बातें हैं, शास्त्रों ने क्यों कहा कि तन से, मन से और धन से आदमी नेक काम करे, और वो चीजें पवित्र तभी होते हैं इंसान पवित्र काम करे। तो शास्त्रों ने इन 3 ही तरीकों से बताया है, और यही 3 चीज गुरुओं ने दूसरे तरीके से कही हैं कि शिष्य को कहते ये तीनों चीज तू अपने पास ही ना रख। तेरा तन है,
उससे कोई बुरा काम कोई भी ना कर, और जब भी कोई काम करना होता है तो उसमें देख गुरु की रजा है कि नहीं। गुरु की रजा का मतलब कि गुरु तुम्हें उसकी आज्ञा देता है या नहीं। गुरु की आज्ञा का मतलब ये है कि जो मालिक की मर्जी होती है वो कहते हैं। इसलिए आपको उस मालिक की रजा में राजी रहने के लिए जीना सिखाते हैं, और जो हालात गुजरते हैं जैसे भी हो उसको अगर आप मानते हो और उसी के अनुसार चलते हो तो अगर बाधाएं आती भी हैं तो निकल जाती हैं। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, इंतजार करना चाहिए। उस टाइम में आदमी को लड़खड़ाना नहीं चाहिए, अपने विचारों को बदलना नहीं चाहिए। अगर आदमी रास्ते से फिर भटक जाता है फिर कभी नहीं सुधरता। कितने लोग आके कहते हैं बोला जी मेरा नुकसान हो गया, मैंने तो फिर शराब लेनी शुरू कर दी। अरे तुम तो और बुरा काम कर लिया, एक तो तेरा जो नुकसान हो गया, बोला किसी टोटा आ गया, अब नींद नहीं आती, थोड़ी बहुत शराब ले लेता हूँ। दो काम कर लिए, एक तो तूने वो काम बिगाड़ लिया, दूसरा और बिगाड़ने लग गया, बुरी आदत लगा ली। वो कौन सा समाधान निकला है उससे? एक बुराई से निकला नहीं, दूसरी बुराई और लगा ली, उसमें तो सारी बुराइयां आ जाती हैं। जो इंसान इस शराब के धंधे में पड़ जाता है, पीने खाने में, धन उसका बर्बाद, तन उसका बर्बाद, परिवार उसका बर्बाद, रोग उसको लग जाते हैं, लोग उससे नफरत करते हैं, चोर वो बन जाता है, झूठा वो बन जाता है, कपटी वो बन जाता है, लुटेरा ठग वो बन जाता है। अरे सारे अवगुणों की खान तो वही है। अच्छा कहाँ कर लिया तुमने, तो और बुरा कर लिया। राक्षसों के सींग नहीं होते, ये जो चित्रों में देखते हो ना, किसी के दांत बड़े दिखा दिए, किसी के नख बड़े दिखा दिए, किसी के सींग दिखा दिए, विकराल रूप दिखा दिया। और राक्षसों के वो चीजें होती नहीं, वो इंसान रूप में ही होते हैं। ये चीजें उनके हृदय में छुपी होती हैं, वो ऐसे ही खूंखार होते हैं। उनको अच्छी बात उनके न दिमाग में होती और ना वो कोई अच्छा कर्म करते हैं। उस तन से करते हैं तो गंदे मंदे कर्म करते हैं, मन में उनके ख्यालात बुरे होते हैं। और जो भी काम करेंगे, चाहे वो हाथ से करेंगे तो उस नखों से पाड़ने की क्रिया कहते हैं, अगर वो सींगों से कहते हैं तो मारने का काम करते हैं, बड़े दांत दिखाते हैं तो चबाने का काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे उन दुर्गुणों का रूप दिखाया गया है। तो इंसान के रूप में राक्षसों की कोई पहचान नहीं है। राक्षस की पहचान यही है कि वो इंसानों की तरह रहते हुए भी बुरे कामों में लिप्त है, वो राक्षस है। वो रावण के कुल का माना जाता है। ये बुराइयां रावण में थी, जो कोई भी उसने नेक काम नहीं किया। अगर वो नेक काम करता तो रावण जैसा ज्ञानी नहीं था, लेकिन उसका ज्ञान काम क्या आया, वो भक्ति काम क्या आई। उसने इतना तप किया, वो क्या काम आया। इतना कुछ करने के बाद में भी सब उसने बुराइयों में लगा दिया। अरे भक्ति की शक्ति तो इंसान अपनी मुक्ति के लिए प्रयोग करता है। मालिक से वो अर्ज इसलिए करता है कि ताकि उसके मनुष्य जीवन सफल हो। इसकी बुराइयां, जन्म जन्मांतर के खोटे कर्म और पाप कर्म का बोझ जो उसके सिर पर है, वो इसी जीवन में पूरा हो जाए। उसका जीवन पवित्र और आगे के लिए उसके जन्म मन का लेखा पूरा हो। कभी उसका जन्म मन हो ही ना दुनिया में। इन चीजों को तो कोई पूछता देखता ही नहीं। ड्रामे हो गए, नाटक हो गए, धंधा बना लिया लोगों ने। हमारे यहाँ भी छोटे धंधेबाज इंसान पैदा हो गए। कौन कहता है तुम्हें चंदा इकट्ठा किया करो आश्रम के लिए? कुछ लुटेरे लोग करते हैं ऐसा। मत दिया करो किसी को पैसा एक भी। अगर कोई ठग तुम्हें कहता है आश्रम के लिए सेवा लेके जानी है कि हम अपने आप दे देंगे, किसी को एक पैसा नहीं देना, जूत मारना अगर कोई तुम्हें आश्रम का नाम लेके चंदे के नाम पर पैसा मांगता है। यहां मुझे आज शिकायत मिली, मुझे ये सीखते हो तुम, तो लोगों ने धंधा चलाना शुरू कर दिया। अब भी यहां सारे भगत थोड़े बैठे हैं, कोई जेब कतरा भी बैठा होगा, इसमें कोई जूती ठाने वाला बैठा होगा, बदल ले जाएगा, अच्छी जूती देख के पहन जाएगा, अपनी फूटी टूटी छोड़ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा आदमी है तो वो तो सारी उम्र ऐसे ही चोरी कचोरी करता रहेगा। दातार आदमी दात देते रहेंगे, बांटते रहेंगे। लेकिन अपनी नीयत को खोटा क्यों करते हो? जिस इंसान की नीयत डूब जाती है वो कभी उभरता नहीं है। अपनी नीयत को अच्छी सच्ची रखो। मैं कहता हूं कि आपके विचार जब शुद्ध हैं तो अपने आप सारा का सारा, सारी दुनिया तुम्हारे लिए शुद्ध और पवित्र है। लेकिन
इस प्रकार के जो लोग इन बातों में अपनी दुकान चलाते हैं तो वो कष्ट देते हैं। क्या क्या ले लेंगे वो? उनको भरना पड़ेगा। गृहस्थी का टुकड़ा 9 आंगल दांत, भजन करे तो भरे ना तो पाड़ हाथ। आसान नहीं है इसको पचा लेना। कभी सोचता हो कोई ये धर्म का पैसा दान करने वाले बेवकूफ नहीं है। उनकी दी हुई चीज को अगर दूसरा आदमी प्रयोग में लाता है तो उसको प्रयोग में ला के देखो कि अगर वो कोई भजन करता। पुराने जमाने में हमारे पंडित लोगों को, आजकल नवरात्रे है ना, और इससे पहले जब वो निकालते थे सलाद, उनमें पंडित लोगों को हम भोजन कराते थे। तो क्या करता था भोजन कराने का मतलब? पंडित लोग किसी के घर में भोजन करते थे तो उसके नाम की माला फेरते थे। वो भोजन करने के बाद माला फेरते थे, किसी का कर्ज हमारे सिर ना हो। इस दुनिया का नियम बड़ा तकड़ा और पक्का है, जो इंसान किसी का लेता है ना उसका कर्जदार हो जाता है। अरे तुम सत्संग में आके भी इतनी सी बातों को नहीं समझे। ये नाम के लिए ये जरूरी आवश्यक वो चीजें हैं जो इंसान को सही रास्ते पे ले जाती हैं, जो उसके विचारों को पवित्र बनाती हैं। विचार पवित्र होंगे तभी तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। अन्न शुद्ध नहीं है, शुद्ध अन्न के बिना शुद्ध मन नहीं है, शुद्ध मन के बिना शुद्ध विचार नहीं है, शुद्ध विचार के बिना तुम्हारा ज्ञान शुद्ध नहीं, विज्ञान शुद्ध नहीं, तो आनंद कहां से आएगा? आनंद शुद्धता में, पवित्रता में, सत्यता में और सफाई में है। नीच कर्मों में फंस के कोई सोचता हो कि मैं सुख भोग लूंगा, नहीं हो सकता ऐसा। अनेकों बातें ऐसी हुई हैं। किसी का साथ धोखा और कपट मत करो, नहीं तो तुम्हें उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। जो जिससे कुछ लेता है वो उसका कर्जदार बन जाता है, और जब कर्जदार बन जाता है तो उसको कर्ज देने के लिए आना ही पड़ता है। ये कितनी अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं, देखने में आती हैं। परंतु इंसान के सामने कितनी भी हो जाओ, दुख से कर आते रहते हैं, फिर भी वो छोड़ते नहीं है अपनी आदत को। परंतु जो भक्ति के रास्ते पर चले हैं उनको इस चीज का पता है कि हाँ, हमने अगर किसी का लिया है तो उसको देना भी पड़ेगा। परंतु अगर तुम रोग से, बीमारी से, तकलीफ है कोई भी, तो उसके लिए सीधा इलाज ये है कि आपको जो नाम की बख्शिश की गई है उस नाम को सच्चे मन से कुछ समय के लिए तुम एकांत में एकाग्र चित्त होके उस नाम का भजन करोगे ना। ये महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं की, उन्होंने अनुभव करने के बाद कही हैं। ये बातें आपको सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, सिखाने के लिए कही गई हैं कि देखो उन्होंने ऐसा किया तो उसका परिणाम ऐसा मिला था। उस परिणाम तक पहुंचने के लिए तुम ना करो, कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी बात मेरी मान लो, कुछ दिन के लिए तुम ये अभ्यास करके देख लो। तुम्हें अगर ये जच जाए कि हाँ वाकई में ये हमें बहुत हमारे लिए लाभकारी है, गुणकारी है, फायदेमंद है, हमें शांति देता है, हमारी तड़प मिटती है, लेकिन समझ के साथ करो। बेसमझी में किया हुआ काम उसको तकलीफ देने वाला बन जाता है। समझ के साथ करो, धैर्य रखो। ये ना सोचो कि इसका परिणाम मुझे आज ही मिल जाए। जब तक तुम्हारे कर्म नहीं भोग लिए जाएंगे वो अच्छा तब तक नहीं हो सकता। पहले कर्म का कर्ज चुकाना पड़ेगा। इंसान को अपना कर्ज चुकाना ही पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि इंसान के चोले से बढ़ के कोई चोला नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं नर समान नहीं कोने हु देही, कि नर के समान कोई भी शरीर नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसी में हम सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य का चोला पाके ही हम नेक काम कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। जो हमारे सिर्फ पिछले योनियों का, जन्मों का कर्ज था उसको चुका सकते हैं। और उन आदि व्याधि उपाधियों को मिटने के लिए नाम रूपी दवाई हमें दी गई है। वो नाम ही है वो कल्पतरु। कल्पतरु पेड़ कहते हैं कि उससे जो कुछ मांगोगे तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करता है। ये नाम कल्पतरु पेड़ है। देखने में तो सब एक जैसे ही लगते हैं। हंस और बुगला एक ही मानसरोवर में रहते हैं, लेकिन कर्मों में अंतर है।
रहते एक तालाब में देखने वालों को सफेद रंग है, देखने में भी एक जैसे लगेंगे, लेकिन एक तो वहां पाप कर्म में लिप्त है, दूसरा कितना शील स्वभाव का है, किसी जीव को दुख नहीं देता। उसके लिए तो अगर तुम दूध में पानी जो होता है वो डाल के भी दे दोगे, हंस पानी को छोड़ देगा, दूध दूध को ले लेगा। इसीलिए कहा है कि हंस रूप हो जाओ, कागा वृत्ति को छोड़ दो। उनको छोड़ दोगे तो हंस का मतलब है कि अच्छे गुणों को अपनाओ और बुराइयों को इस तरह से त्याग दो जिस तरह हंस पानी को छोड़ के दूध दूध को ग्रहण कर लेता है। मन में तो सब हंस बने फिरते हैं। वो अपने एक राजस्थान में से थिरपाड़ी राठौड़ वो गाया करे एक भजन, मन में हंस बनो मेरा कागा अर्जुन भुगत ले ऊंटा की, चढ़ चढ़ लोगे दे किलकारी मार पड़े तेरे डांकी। के मन में तो हंस बड़े फिरते हो, लेकिन कागवृत्ति से उसको नहीं छोड़ते। अगर नहीं छोड़ोगे तो ऊंट की योनि मिलेगी, और लोग उन पर चढ़ चढ़ के ऊंटा पर जोर जोर की तो किलकी मारेंगे, एड मारेंगे, बजाउन खातर के भाज। चेला भी बना ली, चेले भी बना ली, जुगत बना ली रोटा की। ज्ञानी आवे ज्ञान पूछतर अमी सूख जा होठा की। रोटी खाने की जुगत बना ली, चेले भी बना लिए, चेली भी बना ली, पल्ले कुछ है नहीं तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, सिर में कीड़े पड़ेंगे। क्यों? कुत्ते को और कितने कीड़े पड़ जाने तो क्या करेगा, जीभ तो चाट लेगा। और कुत्ते की जीभ में ये अमी होती है, जहां तक उसकी जीभ पहुंचती है उसके सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन सिर में कीड़े पड़ जाए उड़ जीभ को नहीं जा उसकी। इसलिए जो दूसरे जीवों से धोखा करके कपट करके ये चंदे के नाम पर छड़ कपट बेईमानी करके मांग के खाते हैं ना, उनके सिर में कीड़े पड़ेंगे। मैं कौन कहना, शास्त्र के हैं देख लियो। जो खोटे करेगा उसमें ये भोगने तो पड़ेंगे ना। इसलिए अपने जीवन को बिगाड़ते क्यों, संवारो। संभालने के लिए इस रास्ते पे आए हो, और सच्चाई के साथ अगर बरतोगे, भक्ति ना करो एक मिनट के लिए भी, बुराइयां छोड़ दो, रही अच्छाई जाएंगी तुम्हारे पास। मन चंगा तो कटौती में गंगा, हृदय को पवित्र बना लो, परमात्मा तुम्हारे पास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग घूम लिए, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में तप किया, हट किया, पानी में खड़े रहे, अग्नियों में तपे, यज्ञ हवन पूजा पाठ किए, कहां मिला? अंदर में। कब मिला? हृदय पवित्र करने से। कितने गंडे ढोने के बाद में भी कहां ठहरे? अंदर में। वृत्ति को मोड़ो अंदर में, रोम रोम को हर जगह मौजूद है, तो बाहर कहां काट दोगे उसको? कंधे छोरा नगर ढिंडोरा। घट में है सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को होया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद जिसको हो जाता उसको दिखाई नहीं देता। अपने घट के अंदर है, घट घट मेरा साइयार खाली घट ना खोए। बलिहारी उसे घट गिर जा घट प्रगट होए। उसके बलिहार जाओ जिसने प्रगट कर लिया, प्रगट करो उसको। दूध में घी छिपा हुआ है, हाथ मारोगे नहीं मिलेगा। उसको एक तरीके से गर्म करोगे, जमाओगे, और फिर उसको अच्छी तरह बिलोगे, मक्खन निकलेगा। था उसी में, हाथ मारने से नहीं मिला, जतन करने से मिला, तरीके से मिला। भक्ति भी इसी प्रकार से है। उस मक्खन को पाना चाहते हो, क्यों कही कि मक्खन मक्खन संतों लीला छाछ जगत भरमाई। संतों ने तो मंथन करके उसका मक्खन ले लिया, लेकिन जो छाछ थी वो दुनियादारी में फैलती फिरती है। इसलिए अंदर में खोज करो। अंदर में खोज कब होगी? जब अंदर में प्रवेश करोगे। शरीर में 9 दरवाजे बारी दुनिया के लिए हैं, 10वां दरवाजा गुप्त जो लगा हुआ है वो ऊपर की तरफ जाता है। गुप्त खजाने में जहां स्वयं मालिक बैठा हुआ है, उसको पाने के लिए अपनी वृत्ति को मोड़ के अंदर में जाओ। हमारा शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा। ये बाहर दिखाने वाला तो कुछ भी नहीं है, उसी का छोटा रूप है। आप कह दोगे नहीं मानते, ये कभी हो सकता है? इतनी बड़ी चीज हमें कैसे हो? एक बड़ के पेड़ का, एक बरमटी का छोटा बीज लाके दे दूं, फिर मान लोगे कि बड़ का पेड़ उसमें समाया हुआ है? हमारे अंदर वो इसी प्रकार से समाया हुआ है जिस छोटे से बीज में वो पेड़ समाया हुआ है। उसको खोजना है।
उसको ढूंढना है, ढूंढने की कोशिश करनी है। मिट्टी में आपको दिखाई देता है क्या है, लेकिन बोते हो सब कुछ होता है। ईंख बोते हो मीठा होता है, नींबू बोते हो खट्टा पैदा होता है, गाजर टमाटर अपना अलग से रंग रूप, दूसरे फल आम अमरूद अलग अलग चीजें अपनी अपनी तासीर के अनुसार। इसी प्रकार से जो तुम्हारे अंदर में छिपा हुआ है, अपने ख्यालात विचार के कारण वैसे ही आप बन जाओगे। लेकिन जिन्होंने गुरु से सच्चा नाम लिया है और वो नाम को लेके अपने विकारों को बाहर निकाल के जब उस सच्चाई की खोज के लिए निकलेगा तो आपको मिलेगा, आपके अंदर में ही मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। करोगे पाओगे, ना करोगे बहाना दशहरे का था, लेकिन हमने तो सत्संग करना था। मानोगे तो आपका हित है, ना मानोगे तो मेरा किमी घटिया को नहीं, थारा किमी छीना को नहीं। थारा लेखा थारे पास, मेरा लेखा मेरे पास। राधा सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसके कृपा से मिला उसे पर लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पर लुटाना है। एक पल न जाए खाली, ध्यान में मगन हो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना
जो साथ छोड़े उसी संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। दर तेरे आया दाता, अब तो द्वार खोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। साहेब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। साहेब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। सीपी के संग संग सारे जय जयकार बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके को नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, निज घर में तुझको पहुँचावे, निज घर में तुझको
पहुँचावे चिंता विपदा सब ही नसावे कारण आवे नेड़ा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा प्रीत करो सतगुरु से प्यारा प्रीत करो सतगुरु से प्यारा मोरद घाट से हो के नारा गगन मंडल घर डेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा दादू पलटू नानक कबीरा दादू पलटू नानक कबीरा स्वामी सल गया रे मान फकीरा सभी नहीं से को तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंजी रहे समझाई सतगुरु तारा चंजी रहे समझाई जाज किनारे हमन लाई कवर कर क्यों अबेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा औरत आगे राधा स्वामी की दे विमल प्रकाश अमीर से पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर से पीजे चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दया
दयाल गगन कथाले सूरत की बाती सबद की जोत जग दिन राती आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे सहस कमल दल घंटा बाजे बैंक नाले धुन शंख सुनीजे सहस कमल दल घंटा बाजे बैंक नाले धुन शंख सुनीजे ओंकार धुन तेरे कोटि बाजे सुन शिखर शर धुन बाजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे भंवर गुफा ढींग सोहंग बासा सत्य लोक सत्य नाम निवासा भंवर गुफा ढींग सोहंग वासा सत्य लोक सत्य नाम निवास दास आप की आरत गावे चरण कमल में बासा पावे दास आप की आरत गावे चरण कमल में बासा पावे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूट सब उत्पात राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। जाने वाले आराम से शांति से जाइयो, भीड़ भड़ाका है, देर अबेर से पहुंच जाओगे। गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नाम वालों को अभी टाइम देंगे, पर्ची जिसने कटवा ली ठीक, नहीं कटवाई हो तो भी आ जाइयो। क्यों नहीं तो नाम बताई थी ना, झूठा सा ले तो लो कदे न कदे काम आ जाएगा।